हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 11वीं कक्षा हिंदी युवक भारती में जितने भी अध्याय दिए गए हैं, वो चाहे गद्य विधा से हो, पद्य विधा से हो, व्यवहारिक हिंदी विशेष अध्ययन, हर एक चैप्टर में जितने भी युग्म शब्द आप लोगों को दिए गए हैं, वो सारे के सारे मैंने चैप्टर के नाम के आधार पर एक एक स्लाइड में उसको मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बतलाया हुआ है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि शब्द युग्म असल में कौन सा शब्द होता है। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को युग्म शब्द, होमोनिम्स वर्ड्स जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में, कहा जाता है। युग्म शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ा होता है। ये शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, परंतु इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। गलती से भी अगर आप गलत शब्द का प्रयोग कर दें तो आपके कहने का अर्थ बदल जाता है। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जिसे आप हाइफन कहते हो, लगाया जाता है, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, लेन देन इत्यादि। जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, शब्द युग्म शब्द दो पर्यायी शब्दों, दो सार्थक निरर्थक शब्दों या दो विपरीतार्थक शब्दों के योग से, यानी उनको जोड़ देने से मिल जाते हैं, मिलकर बन जाते हैं। इस तरह से शब्द युग्म शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए, आप समझ सकते हैं। पर्याय युग्म या समानार्थी, जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा रहता है, अर्थात वे युग्म शब्द जिनका अपना तो अर्थ होता है परंतु एक साथ आने पर एक विशेष अर्थ बना देते हैं, जैसे काम काज, हंसी खुशी, सूझबूझ, कूड़ा करकट, जान पहचान इत्यादि। अगला विलोम युग्म विपरीतार्थी या फिर भिन्नार्थक शब्द, जहां दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, अर्थात वे शब्द जिनका अपना अपना मतलब होता है और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, जैसे कहना सुनना, आदान प्रदान, लेन देन, सुख दुख, जीवन मरण इत्यादि। पुनरुक्ति युग्म शब्द, यानी एक ही जैसा शब्द बार बार रिपीट हो जाना। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है वे शब्द जो है युग्म शब्द, एक ही शब्द दो बार साथ में बोला जाता है और वाक्य को स्पष्ट किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, ऊंचे ऊंचे, पीछे पीछे, हल्का हल्का, शहर शहर इत्यादि। फिर सार्थक निरर्थक युग्म शब्द भी होते हैं। ऐसे युग्म शब्दों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ये जुड़वा शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक का अर्थ तो होता है परंतु दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता। इसके बावजूद एक साथ उच्चारित किए जाते हैं, जैसे अता पता, कहना वहना, केला वेला, पैसा वैसा आपने सुना होगा, पानी वानी इत्यादि। ध्वनि सूचक युग्म शब्द भी होते हैं और ऐसे युग्म शब्द में प्रयुक्त तो दोनों ही निरर्थक शब्द होते हैं, परंतु ध्वनि के आधार पर इनके अर्थ को ग्रहण कर ही लिया जाता है, जैसे खड़खड़, धाए धाए, सन सन, टिप टिप, घड़ घड़ इत्यादि। ऐसे शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब ये शब्द अपना अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो योजक चिन्हों के साथ आ जाने के कारण उनको युग्म शब्द कहा जाता है, जैसे छोटा सा, छोटी सी, इस तरह के और भी अन्य शब्द। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी पोएम के मतलब गद्य पद्य और विशेष अध्ययन हेतु या फिर व्यवहारिक हिंदी में जो भी चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर के नाम के साथ उस अध्याय में जितने भी शब्द युग्म वाले शब्द हैं वो मैंने आपको दिया हुआ। जैसे यहाँ पर प्रेरणा से संबंधित ये शब्द हैं। 15 अगस्त और भक्ति महिमा जैसे कविताओं में कोई भी युग्म शब्द नहीं था। फिर बाल लीला में स्वागत है, गजलें हैं दो, दोस्ती और मौजूद, ये आप शब्द यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके शब्द युग्म शब्द हैं। फिर अगला है गद्य विभाग से संबंधित, इसमें उषा की दीपावली, मुस्कुराती चोट, ये लघु कथाओं से संबंधित चैप्टर से लिए गए हैं। फिर मेरा भला करने वाले से बचाएं, ये अध्याय से संबंधित कुछ शब्द युग्म यहाँ पर हैं और कुछ युग्म शब्द उस चैप्टर संबंधित यहाँ पर है। फिर कलम का सिपाही से संबंधित ये आपका युग्म शब्द है
और उसके बाद तत्सत शब्द में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं ये आपके युग्म शब्द हैं। स्टूडेंट्स, अगला महत्वाकांक्षा और लोभ से संबंधित कुछ युग्म शब्द जो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर में यूज किया गया है वो ये हैं। भारती का सपूत नामक अध्याय में इस प्रकार के शब्द युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विशेष अध्ययन के लिए 2 नुक्कड़ नाटक हैं, जिसमें से पहला मौसम है। मौसम नामक नुक्कड़ नाटक में इस प्रकार के युग्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद नुक्कड़ नाटक जो अगला दिया गया अनमोल जिंदगी, उसमें ये जितने भी शब्द हैं ये आपके उस नुक्कड़ नाटक अध्याय में प्रयुक्त हुए हैं। फिर आपका व्यवहारिक हिंदी में जो 4 चैप्टर दिए गए उनमें से हिंदी में उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं वाले चैप्टर में ये युग्म शब्दों का प्रयोग हुआ है। समाचार जन से जनहित वाले अध्याय में इन युग्म शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद रेडियो जॉकी जैसे चैप्टर में ये आप देख सकते हैं कि इन शब्दों का युग्म शब्द रूप प्रयोग हुआ है। ये अध्ययन के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, फिर भी मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है जिससे कि आपको समझ में आ सके कि पैराग्राफ में एक ही जैसे कई शब्द हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो युग्म शब्द नहीं है, वो भी युग्म शब्द हैं। और ये सारे आपके ई लर्निंग से रिलेटेड जो अध्याय दिया गया है वहाँ से आपको ये युग्म शब्द दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको आपकी 11th की हिंदी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, हर एक चैप्टर में जितने भी युग्म शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख कर आप लोगों के लिए आसान कर दिया है, जिससे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम लोगों से अलविदा।